आर्लो द एलिगेटर बॉय एक ऐसे लड़के की कहानी जो आधा इंसान और आधा एलिगेटर होता है और वो अपने फादर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और काफ़ी सारे एडवेंचर्स का सामना भी करता है। मूवी शुरू होती है न्यूयॉर्क सिटी में एक हॉस्पिटल के बाहर सीवेज ड्रेन से, जहां एक बास्केट में एक छोटा सा बच्चा काफ़ी तेज़ रो रहा होता है और वो पानी के बहाव के साथ बस बहता ही चला जाता है। काफी दिनों तक बहने के बाद वो एक घर के बाहर जाकर रुकता है। तभी वहां उस घर में से एक लेडी आती है और उस बास्केट में उस बच्चे को देखती है और उसे अपने पास रखती है और उसे पालती है। इस बच्चे का नाम होता है आर्लो और ये अब बड़ा हो जाता है। आर्लो को गाना गाने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है और एर्लो अपनी मॉम के साथ स्वैम्प में रहता है और उसे स्वैम्प के बाहर की जिंदगी देखने और उसके बारे में जानने का भी बहुत ज़्यादा शौक होता है। अब एर्लो की मॉम एर्लो को बाहर जाकर कुछ खाने को लाने के लिए कहती है। एर्लो जंगल में जाता है और वहाँ पर गाना गाता है और तभी वो गाना गाते हुए स्वयं से बाहर जाता है, जहां उसे एक बड़ी सारी शिप दिखाई देती है जिसमें काफ़ी सारे लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। एर्लो इमेजिन करने लगता है कि वो खुद भी उस शिप में लोगों के साथ इंजॉय कर रहा है, लेकिन तभी उस शिप में से एक बच्चा एर्लो को देखकर चिल्लाता है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर एर्लो शॉक होता है और उसे होश आता है और वो वापस से स्वयं के अंदर चला जाता है। अब एर्लो जल्दी से कुछ खाने को लेकर वापस अपनी मॉम के पास घर लौटता है। एर्लो अपनी मॉम से झूठ बोलने की कोशिश करता है कि वो स्वयं से बाहर शिप देखने नहीं गया, लेकिन एर्लो की मॉम समझ जाती है। जिसके बाद वो एर्लो को घर के अंदर लेकर जाती है और वो उसे एक गिफ्ट बॉक्स देती है, लेकिन एर्लो उसे खोलने से मना कर देता है क्योंकि वो कहता है कि आज उसका बर्थडे नहीं है और वो गिफ्ट्स सिर्फ अपने बर्थडे पर ही लेता है। तो एर्लो की मॉम उसके लिए बर्थडे गाना गाती है। जिसके बाद एर्लो उस गिफ्ट बॉक्स को खोलता है, तब उसे उसमें एक पेपर मिलता है जिसमें उसका नाम लिखा होता है। तभी एर्लो की मॉम उसे पहली बार बताती है कि वो न्यूयॉर्क सिटी से आया है और उसके असली पेरेंट्स कोई और है। उस पेपर पर एर्लो के फादर का नाम भी लिखा होता है। जिसके बाद एर्लो डिसाइड करता है कि वो न्यूयॉर्क सिटी जाएगा अपने फादर को ढूंढने के लिए और यहाँ पर उसकी मॉम एर्लो को न्यूयॉर्क सिटी जाने के लिए भेज देती है। एर्लो अपनी मॉम को गुड बाय कह देता है और स्वैम्प छोड़कर न्यूयॉर्क सिटी निकल जाता है। अब एर्लो एक शहर में पहुंचता है जहां उसे लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि एर्लो आधा इंसान और आधा एलिगेटर होता है। लेकिन एर्लो को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी एर्लो को एक अजीब सा आदमी देख लेता है और वो अपने दो साथी जो एलिगेटर हंटर्स होते हैं उन्हें कॉल करके एर्लो के बारे में बताता है कि यहाँ पर एक एलिगेटर बॉय है। ये बात सुनकर वो हंटर्स काफ़ी खुश हो जाते हैं कि अब वो एलिगेटर बॉय एर्लो को पकड़ेंगे और उससे खूब पैसा कमाएंगे। वो दोनों हंटर्स एर्लो को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। एर्लो बहुत ज़्यादा घबराता है और भागने लगता है। तभी उससे मिलती है एक काफ़ी बड़ी और फैटी सी दिखने वाली लड़की जिसका नाम होता है बर्टी। वो उन एलिगेटर हंटर से एर्लो को बचाती है और दोनों एक ट्रेन में सवार होकर वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन वो दोनों एलिगेटर हंटर्स उनका पीछा करते हैं। बर्टी एर्लो से पूछती है कि वो स्वयं छोड़कर यहाँ क्यों आया। तब एर्लो बताता है कि वो अपने फादर को न्यूयॉर्क सिटी में ढूंढने के लिए आया है और वो बर्टी से भी कहता है कि तुम भी मेरे साथ न्यूयॉर्क चलो। तभी वो एलिगेटर हंटर्स वापस से एर्लो पर हमला कर देते हैं और इस बार वो हंटर्स अपने साथ एक बहुत ही भयानक सा दिखने वाला बीस्ट भी साथ लेकर आते हैं। लेकिन एर्लो और बर्टी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं और पहुंचते हैं एक रेसलिंग क्लब में। एर्लो उस क्लब में जाता है और देखता है कि वहां पर दो लोगों के बीच में फाइट हो रही है। तभी वहां पर एक काफी छोटा सा दिखने वाला आदमी अपने साथी के साथ में लोगों का पैसा लेकर भागने लगता है, लेकिन वो लोग एर्लो को घेर लेते हैं। लेकिन तभी बर्टी आकर एर्लो को बचाती है और वो लोग एक वैन में बैठकर भाग निकलते हैं। अब यहाँ पर एर्लो के 3 और लोग दोस्त बन जाते हैं। एर्लो उनसे भी न्यूयॉर्क सिटी चलने को कहता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि उससे पहले उनके एक दोस्त को एक्वेरियम से बचाना होगा जो आधी फिश और आधा इंसान होता है। एर्लो एक्वेरियम जाते हैं और वहां से उनके दोस्त को बचा लाते हैं और वो लोग निकल पड़ते हैं न्यूयॉर्क सिटी के लिए।
वहीं एलिगेटर हंटर्स उस रेसलिंग क्लब में जाकर एक रेसलर को बंदी बनाकर एर्लो के बारे में पूछते हैं कि आखिर एर्लो किस तरफ गया है। तो वो डर के मारे उन्हें बता देता है कि एर्लो न्यूयॉर्क सिटी के लिए गया है। अब वो दोनों एलिगेटर हंटर्स न्यूयॉर्क सिटी पहुंचते हैं एर्लो को पकड़ने के लिए। वहीं एर्लो अपने दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क सिटी पहुंचता है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो एर्लो के फादर को आखिर ढूंढेंगे कैसे। तभी वहां पर एक टीवी स्क्रीन पर एर्लो के फादर का इंटरव्यू दिखाया जाता है और ये देखकर उन्हें पता चलता है कि यही एर्लो के असली फादर हैं। अब एर्लो के दोस्त उसके फादर का एड्रेस लाने में उसकी मदद करते हैं और एर्लो को उसके फादर के घर तक छोड़ने जाते हैं। एर्लो अपने दोस्तों को भी अंदर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। यहाँ एर्लो अकेले ही अपने फादर से मिलने के लिए अंदर जाता है, लेकिन यहाँ पर एर्लो के फादर मना कर देते हैं कि वो उसके फादर नहीं है। एर्लो ये बात मानने से इनकार कर देता है क्योंकि वो कहता है कि आप ही मेरे फादर हैं, लेकिन वो नहीं मानते और एर्लो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। लेकिन वो एर्लो की मदद करने के लिए उसे अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं जो सी शोर पर होता है। साथ ही वो एर्लो के साथ गाना गाते हैं, डांस करते हैं और एर्लो को कुछ नए कपड़े पहनाकर वापस से भेज देते हैं। एर्लो बहुत ज़्यादा उदास होकर वहाँ से निकल जाता है और वो अपने दोस्तों को ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता और वो वापस से पानी में छलांग लगाता है और बहता हुआ वापस से सीवेज ड्रेन में पहुंच जाता है। तभी वो एक किनारे पे जाकर पहुंचता है जहां उसे अपने खोए हुए सारे दोस्त वापस मिल जाते हैं। उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड बर्टी भी मिलती है और ये लोग उसी किनारे पर होते हैं जहां एर्लो के फादर का नया प्रोजेक्ट बनने वाला था। अब बर्टी को एक इवेंट का पैम्पलेट मिलता है और वो एर्लो को बताती है कि उसके फादर उस इवेंट में आज शाम को जाने वाले हैं। बर्टी एर्लो को कहती है कि तुम्हें इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें वापस से उनके पास जाकर उनसे बात करनी चाहिए। और वो लोग शाम को पहुंच जाते हैं उस इवेंट में। एर्लो और उसके दोस्त एक सीक्रेट रास्ते से इवेंट के अंदर जाते हैं और वहां पर वो दोनों एलिगेटर हंटर्स भी एर्लो के पीछे वहीं पर पहुंच जाते हैं। अब एर्लो के फादर स्टेज पर लोगों से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एर्लो वहां पर पहुंचता है और अपने फादर से बात करता है। यहाँ पर एर्लो की बात कोई नहीं सुनता। तभी बर्टी एर्लो को गाने के लिए कहती है और एर्लो गाना गाकर अपनी सारी बातें अपने फादर तक पहुँचाता है। एर्लो का ये गाना सुनकर एर्लो के फादर का दिल पिघलता है और वो एर्लो को सच बताने ही जा रहे होते हैं कि वही उसके असली फादर हैं। तभी वो दोनों एलिगेटर हंटर्स एर्लो को अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं। बर्टी अपने दोस्त एर्लो को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बीस्ट बर्टी पर हमला कर देता है। लेकिन तभी एर्लो के फादर एक बर्ड बनकर अपने बेटे को बचाते हैं और यहाँ पर वो सबके सामने अपनी सारी कहानी भी बताते हैं कि वो एक आधे बर्ड और आधे इंसान है और वो सबको ये भी बताते हैं कि एर्लो उनका बेटा है। तो सबके सामने एर्लो को अपनी कहानी सुनाते हैं कि जब वो छोटे थे तो सब लोग उनका काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाया करते थे, इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि वो एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे और इसीलिए उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बने। और उन्होंने एर्लो को भी इसलिए छोड़ा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी असलियत, उनकी असली आइडेंटिटी सब लोगों के सामने आ जाए कि वो आधे बर्ड हैं। लेकिन वो अपने बेटे एर्लो से माफ़ी मांगते हैं और उसे अपने साथ रहने के लिए कहते हैं। लेकिन एर्लो अपने दोस्तों के साथ रहने का फैसला करता है, जिसके बाद एर्लो के फादर एर्लो और उसके दोस्तों को उसी सी शोर पर रहने के लिए कह देते हैं और एर्लो अपने दोस्तों के साथ उस सिटी में जाकर रहने लगता है और वो काफ़ी खुश होता है। और मूवी की एंड में दिखाया जाता है कि एर्लो की मॉम जिसने उसे पाला है, उनके पास एक चिट्ठी आती है एर्लो की और उन्हें पता चलता है कि एर्लो को उसके फादर मिल गए हैं और अब वो बहुत ही खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहा है। और यही होता है इस मूवी का दी एंड।